हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। लगभग सुबह के 11:30 तो बज गए हैं और सुबह से ना आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया था। मतलब इतना ज़्यादा मुझे आलस आ रहा था ना, मन कर रहा है कि बस सोती ही रहूँ। तो इस चक्कर में ना बस आलस आलस में ही टाइम निकल गया और बज गए 11:30। तो फिर मैंने सोचा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करो। और वैसे भी खाली बैठे बैठे भी अच्छा नहीं लगता है। और घर के काम जो है वो तो मम्मी ही ज़्यादातर करती है, जैसे कपड़े वगैरह धोने हुए या बर्तन वगैरह हो गए, खाना बनाना हुआ, थोड़े बहुत जो होते हैं छोटे मोटे वो मैं कर लेती हूँ। बाकी जो है नहीं करने देती है मम्मी। लेकिन जैसे कुछ हो गया ना, जैसे रूम सेट करना हुआ या अलमारी वगैरह सेट करनी, जो ऐसे काम होते हैं तो वो सब चीज़ें मैं कर देती हूँ, ताकि मतलब टाइम मम्मी को मिल नहीं पाता है। और हम आते हैं ना बेटियाँ, तो हमें रहता है कि चलो थोड़ी सी तो हेल्प हो जाए कुछ एक्स्ट्रा में। तो आज ना मैं ये कपड़ों का पोटला लेके बैठ गई थी। तो मैं ना इससे मतलब सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सेट कर दूँगी अलमारी में। और मम्मी जो है ना वो कपड़े धोने में लगी हुई थी। एक्चुअली क्या है ना कि दिल्ली में ज़्यादातर जगहों पे पानी की प्रॉब्लम रहती रहती है। इस वजह से ना पानी बहुत सारा स्टोर करके रखना पड़ता है। और इससे पहले हम लोग जहाँ पे थे ना, फरीदाबाद में, सॉरी मीठापुर, मतलब वहीं पड़ता था। तो वहाँ पे क्या था, पानी की प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हमारी खुद की थी बोर्डिंग। तो दिक्कत नहीं होती थी, पानी जितना मर्ज़ी यूज़ करो। पर इधर की साइड जब आते हैं ना, खानपुर देवली की साइड, तो इधर तो पानी की प्रॉब्लम होती है। खैर जब मकान ले रहे थे ना हम रेंट पे, तब तो देखो कोई भी नहीं बताता, हर मकान मालिक यही बोलता है कि नहीं दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जब आप आके रहने लगते हो तब जाके आपको पता चलती है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। तो पानी की दिक्कत मतलब है यहाँ पे, लेकिन क्या है कि मम्मी और भाई दो ही लोग रहते हैं, फिर नीचे मकान मालिक भी नहीं रहते हैं और मकान मालिक भी हमारे इधर के ही हैं। तो दो लोगों में उतनी दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन फिर गर्मी में तो जैसे जैसे गर्मी आएगी ना वैसे वैसे पानी आएगा नहीं, तो और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो जो भी पानी वाला काम होता है ना वो तो मम्मी मुझे बिल्कुल भी नहीं करने देती हैं। तो कपड़े वगैरह धोना या बर्तन वगैरह सब मम्मी ही करती हैं। तो यहाँ पे ना मैंने मीशो से ना जो ये ऑर्गेनाइजेशन बैग होते हैं ये ऑर्डर किया था। और जिस दिन साड़ी ऑर्डर किया था ना तो सेम डे ही आया था। तो पहले भी मैंने मंगवाए, मतलब मम्मी ने मंगवाए हुए थे, तो उसमें से कुछ कुछ जो है ना फट गए थे। तो वो सारा जो है मैंने अच्छी तरीके से सारी चीज़ें एक जगह करके रख दी। जैसे कि मम्मी की साड़ियाँ एक जगह रख दी, फिर ठंड के कपड़े, मतलब सब ना मिक्स सा हो गया था। तो सारी चीज़ें जो है मैंने इन सारे बैगों में पैक कर दिया है। और अभी ना इसको मैं अलमारी में लगा देती हूँ। उससे क्या होता है ना, देखने में भी अच्छा लगता है। और जब जो चीज़ चाहिए तो एक बैग निकालो और सब कुछ ले सकते हो। और ये सब काम जो है ना मम्मी, मतलब टाइम भी नहीं मिलता और आलस भी आता है। तो मैं जब भी मेरे घर आती हूँ तो ये सब मैं ज़रूर से करती हूँ। और मेरी तरह कौन-कौन है जो कि ऐसे करते हैं मायके में जाके, ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। काम करते-करते भूख लग गई थी तो फिर मैंने आज मम्मी ने बनाया था राजमा, रोटी साथ में दही। तो मैंने लंच किया। और ज़ यहाँ पे रोटी बनती है दिन में, इस वजह से। तो फिर शाम के टाइम का है ये। और आज ना मैं जाने वाली हूँ मम्मी के साथ वापस से मार्केट। तो आज ना मंगल बाज़ार लगेगा। और दिल्ली में ना लोकल मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे सोम बाज़ार, मंगल बाज़ार, वीर बाज़ार, शनि बाज़ार, मतलब सारे दिन ही जो है बाज़ार लगते हैं, बट वो अलग अलग जगहों पे लगते हैं। तो आज जो है मैं और मम्मी ही जाएंगे। पिछली बार ना बच्चों के साथ गई थी, तो ना तो मैं ढंग से आप लोगों के साथ शेयर ही कर पाई मार्केट का भी कुछ, और ना ही मैं अच्छे से शॉपिंग ही कर पाई थी। तो इस बार ना मैं बच्चों को छोड़ के जाऊंगी दोनों को, क्योंकि भाई आ गया था तो वो संभालेगा थोड़ी देर के लिए। और मैं और मम्मी जाएंगे और मुझे जो जो चीज़ें चाहिए तो मैं अच्छे तरीके से ना शॉपिंग कर पाऊँगी। तो यहाँ पे ना फिर मैंने, मतलब मैं रेडी हो रही थी, बाबू को, बच्चों को मैंने सुबह ही बोल दिया था कि आज मैं जाऊंगी, तो आप लोग हल्ला मत करना, आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगी चीज़ें। तो मान गए थे फिर दोनों। ऐसे मानते तो नहीं रहते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से दोनों माने हैं। तो बस फटाफट से हम लोग हो गए हैं। हाँ? हाँ। अरे ऊपर आइए। फालतू नहीं।
तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो फिर मैं और मम्मी निकल गए थे दोनों मार्केट के लिए। और पता है मुझे ना अब इतनी ज़्यादा भीड़-भाड़ की आदत छूट गई थोड़ी-सी। तो जब मैं जाती हूँ ना तो मेरे को इतना डर लगता रहता है कि क्योंकि इधर के साइड ना गाड़ियाँ भी बहुत रफ़ली चलाते हैं और शाम के टाइम ट्रैफ़िक भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो बाज़ार है ना ये लगता भी शाम के टाइम ही है। शाम से लेके रात तक लगते हैं 10 बजे तक। तो बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ होती है। देख रहे हो आप इतनी सारी गाड़ियाँ, क्योंकि ऑफ़िस का भी टाइम है तो छुट्टी हो रही होती है तो ढेर सारी चलती रहती है। हालाँकि मैं रही तो इधर ही हूँ, लेकिन अभी इतने टाइम से वहाँ पे हूँ ना जयपुर में, और जयपुर में थोड़ा-सा शांत शहर लगता है वो मुझे। बट सुकून जो है ना मेरे को यहीं आके मिलता है दिल्ली में ही, क्योंकि मैं यहीं पली-बड़ी हूँ। तो जब यहाँ आती हूँ ना, कहते हैं ना लोग पॉल्यूशन है, ये है, वो है, लेकिन मुझे तो यहीं आके लगता है कि जो मतलब असली जो सुकून होता है, या फिर ये लगता है हाँ, जो मैं हूँ वो मुझे यहाँ आके फ़ील होता है। तो फिर मैं और मम्मी आ गए थे मार्केट में मस और मम्मी से मैंने पहले ही बोल दिया था कि सबसे पहले जो है ना हम लोग चलेंगे कपड़े वाले मार्केट में। मतलब कि इधर ना शनि बाज़ार और मंगल बाज़ार दोनों बाज़ार लगते हैं। तो 2 है आमने-सामने, बहुत बड़े-बड़े मार्केट लगते हैं। तो एक साइड जो है वो सब्जियों का लगता है, दूसरी साइड जो है वो कपड़े और ज्वेलरी वगैरह का लगता है। तो पिछली बार जब हम आए थे ना शनि बाज़ार, तो हम लोग सिर्फ़ सब्ज़ी वाले मार्केट ही गए थे, इधर हम नहीं गए थे क्योंकि बच्चे थे साथ में। और फिर उनके साथ ना भीड़-भाड़ भी होती है, तो इस चक्कर में मैं नहीं गई और मैंने मेरे लिए कुछ भी नहीं लिया। तो इस बार सबसे पहले तो हम लोग इसी वाले मार्केट में आए थे, और ये देखो आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाएँगी ना, वैरायटी। सबसे पहले तो ये जूते चप्पल और सैंडल वगैरह के स्टॉल ही लगे हुए थे और बहुत सुंदर सुंदर थे। इसके अलावा ना कपड़ों की तो इतनी सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी, चाहे आप डेली वियर के हिसाब से लेना चाहो या पार्टी वेयर के हिसाब से। हालांकि पार्टी वेयर तो देखो क्वालिटी बाज़ार में अगर आप ले रहे हो तो उसी हिसाब से मिलेगी, बट आपको मिल जाएगी। और भीड़ तो इतनी ज़्यादा होती है ना कि मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। तो मुझे ना मेरे लिए डेली वेयर के हिसाब से भी कुछ-कुछ चीज़ें चाहिए। और ये देखो, जो आपको मीशो या ऑनलाइन सूट्स वगैरह मिलते हैं ना, वो भी आपको यहाँ पे ईज़िली मिल जाएँगे। तो मम्मी मुझे वही दिखा रही थी और बहुत सुंदर-सुंदर थे। सारे देख के ना ऐसा मन करता है कि सारे ही ले लो। और इनके जो प्राइस है वो आई थिंक अंडर 500 के ही होते हैं, ये जितने भी आप 3 पीस देख रहे हो वो। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या, कि जैसे हम सरोजनी जाते हैं और मतलब जो भी ऐसे मार्केट है जहाँ पे सस्ती मिलती है, तो यहाँ पे भी बहुत सस्ते प्राइस में ना आपको कपड़े मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते-सस्ते। यहाँ पे ना लोअर टी-शर्ट वगैरह, टी-शर्ट तो खैर मुझे नहीं मिला अभी ना। ट्रेंड में मुझे लग रहा है शॉर्ट कुर्तीज़ चली हुई है, तो ज़्यादातर जो है शॉर्ट कुर्तीज़ ही थी। तो पहले तो मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं ना घर में पहनने के लिए लोअर टी-शर्ट ढूंढ रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों के कपड़े और ज्वेलरी वगैरह, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो कि आपको इस मार्केट में नहीं मिलेगा। और मैं इतने सालों बाद यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे रह ही नहीं रहे थे, हम उधर के साइड रहते थे। और वहाँ पे ना ज़्यादा मार्केट इतना नहीं लगता था जितना कि इधर लगता है। और मैं कभी गई भी नहीं मम्मी के साथ, तो मुझे लग रहा है लगभग 4 साल बाद जो है मैं ये मेरे लोकल मार्केट में आ पाई हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो है ना, जो हम प्लाज़ो वगैरह लेते हैं, ये भी पता है इतने रीज़नेबल प्राइस में 100 की सेल लगी हुई थी। और तो मुझे प्लाज़ो लेना था घर में पहनने के लिए भी। तो सबसे पहले तो मैंने रेट ही पूछा, तो भैया ने बोला 100 का है। तो इसमें से मैंने एक, फ़िलहाल तो एक ही लिया, बाद में फिर मैं जाने से पहले ना मैं और भी शॉपिंग करके जाऊँगी। अभी तो मुझे घर में पहनने के लिए चाहिए। ये मैंने ना ऑनलाइन मंगवाया हुआ है शॉप्सी से, सेम क्वालिटी है और मुझे आई थिंक 250 या 300 के 2 पड़े थे उस टाइम पे। और इसकी क्वालिटी उससे ज़्यादा अच्छी है, जो कि अभी मैं 2 पहन रही हूँ ना, ग्रीन और ब्लैक में। तो ये वाला जो है मैंने लिया, अपने लिए लिया, फिर मुझे ना बच्चों के लिए भी यहाँ पे दिख गया था। तो अभी मैं जब आई थी ना उस टाइम पे ठंड थी, तो ज़्यादातर मैं पजामे वगैरह ही लाई हूँ। तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए भी ले लेते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने देखा बच्चों के ना सेल में, मतलब 150 के 2 ऐसे करके लगे हुए थे। तो यहाँ से भी फिर हम लोगों ने कुछ-कुछ चीज़ें देखी, पसंद करी। अभी सारी चीज़ें मैं घर जाके आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या-क्या लेके आई हूँ। और इतनी सस्ते-सस्ते दामों में है ना कि आप मतलब आपको यकीन नहीं होगा, इतने रीज़नेबल प्राइस में मैं सारी ही चीज़ें जो है वो लेके आई हूँ।
तो कपड़ों की शॉपिंग के बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर मंगलसूत्र और क्लचर वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें ही थी। हालाँकि अभी जो है मंगलसूत्र मेरे पास बहुत सारे रखे हैं तो मैंने नहीं लिया, बाकी टाइम होता तो मैं ज़रूर से 2 से 3 तो मंगलसूत्र ज़रूर से लेके जाती। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे थोड़ा और आगे, और यहाँ पे ना मुझे प्लाज़ो दिख गए, रियोन फैब्रिक में भी, कॉटन फैब्रिक में भी बहुत अच्छी क्वालिटी में थी। तो फिर यहाँ से ना मैंने एक प्लाज़ो भी लिया। लेने का तो बहुत कुछ मन कर रहा था, बट फिर मैं ज़्यादा कुछ अभी लेना नहीं चाह रही थी, क्योंकि अभी जब तक हूँ तब तक मैं इसी बहाने मार्केट तो घूम लूँगी थोड़ा-सा। तो फिर यहाँ से भी मैंने कुछ-कुछ चीज़ें ली। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इतनी सुंदर-सुंदर ड्रेसेस लगी हुई है ना, बहुत ही प्यारी-प्यारी। उसके बाद हम थोड़ा आगे गए तो यहाँ पे बैंगल की भी सेल लगी हुई थी। ये ओनली 50-50 रुपीज़ की बैंगल्स हैं। बहुत ही सुंदर-सुंदर हैं, तो मैं और मम्मी देखने लगी। हालाँकि बैंगल भी मुझे नहीं लेना था। ये ना मुझे बच्चों के लिए दिख गया। ये ना मेटल में है और गोल्डन कलर का था, तो मैंने सोचा दोनों बच्चों के लिए लेके जाऊँगी, पर वो साइज़ नहीं था। तो इन्होंने बोला कि मैं सैटरडे तक मंगवा दूँगी, तब आप लेके जाना, और ये भी ना 30 या 50 रुपीज़ की था। उसके बाद फिर थोड़ा और आगे हम गए तो यहाँ पे आप देख सकते हो दुपट्टों का सेल लगा था, चूड़ियों का, चूड़ा मिल जाएगा आपको, मतलब इतनी सारी चीज़ें, सब कुछ एकदम रीज़नेबल प्राइस में अंडर 100 अंडर 50 मिल जाएगी। मम्मी मुझसे यहाँ पे कह रही थी कि तुम चूड़ी ले लो मिक्स करके पहनना, पर मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए अभी, तो फ़िलहाल के लिए जाते टाइम मैं देखूँगी, क्योंकि ना मेरे लिए मम्मी ने पहले से ही कांच की चूड़ियाँ लेके रखी है रेड कलर की, तो फिर हमने नहीं लिया। उसके बाद यहाँ पे ना ये छोटे-छोटे जो बच्चों की टॉफ़ीज़ वगैरह मिलती है ना, इमली वाली और वो क्या बोलते हैं उसको, ऑरेंज वाली, तो वो सब लगी हुई थी। तो सारी चीज़ें लेने के बाद हम लोग आ गए घर, और ये है मम्मियों की सब्ज़ी का मार्केट। मैंने ना ज़्यादा कुछ मम्मी को लेने ही नहीं दिया। इसके अलावा एक हम ये लेके आए थे स्टूल बैठने के लिए, और एक तो चाकू लेके आए थे, क्योंकि मम्मी के पास चाकू तो बहुत है, 8-10 है, लेकिन कोई भी काम का नहीं। और ये जो चाकू जिगजैग वाले होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत चलते हैं। इनका जो ये है ना धार, ये कभी ख़राब भी नहीं होता। तो ये ना 10 रुपए का ही मिल रहा था, तो ये एक चाकू भी लेके आई मैं। और इसके अलावा ना फिर ये तो हम लोग दुकान से लेके आए थे, मार्केट में ही जो लगता है। इसके अलावा ना फिर हम लोग लेके आए थे लाइटर, क्योंकि लाइटर भी ख़राब हो गया मम्मी का, और ये लाइटर भी मतलब वारंटी है, पूरा कार्ड जो है ना फिल करके दिया था, 1 साल की वारंटी है, और काफ़ी अच्छा है। तो ये हो गई शॉपिंग मम्मी की, और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी शॉपिंग। घर आते ही ना बच्चे हल्ला करने लगे, हमारे लिए क्या लाए, हमारे लिए क्या लाए हो। तो ये देखिए, ये वाला जो है मैं लेके आई हूँ प्लाज़ो, और ये ना मेरे पास डार्क ग्रीन कलर में था, तो इस वजह से मैं ये वाला कलर लेके आई हूँ। इसके अलावा ना मैं और भी चीज़ें लेके आई हूँ। तो ये ना सेम शॉप से ली थी मैंने, ये बच्चों के लिए लेके आई थी मैं। तो ये ना 150 के 2 हैं निक्कर, और जो मैं अपने लिए आई हूँ वो 100 के सेल में लगी हुई थी। और इस बार मैं अपने लिए भी शॉपिंग करके आई, पिछली बार तो बस बच्चों के लिए लाई थी। इसके अलावा ना ये एक और मैं प्लाज़ो लेके आई हूँ पिंक कलर का। जो मेरे हस्बैंड मेरे लिए कुर्ता लाए थे ना वाइट कलर का, तो उसके लिए मुझे पिंक कलर का चाहिए था प्लाज़ो। तो ये जो है मैं लेके आई। ये भी ना प्योर कॉटन फैब्रिक में है, और सब मतलब स्टिचिंग वगैरह भी ठीक है। वैसे मैं एक बार और सिलाई लगा दूँगी। इसके अलावा ना मैं लेके आई हूँ मेरे लिए एक शॉर्ट कुर्ती, जो कि मैं उस दिन लाइव आई थी ना, तब भी मैंने पहनी थी, और इसका प्राइस पता है क्या है? ओनली 100 रुपीज़। आपको 100 से 150 में इतनी सुंदर-सुंदर शॉर्ट कुर्तीज़ मिल जाएगी कि क्या बताऊँ। ये भी प्योर कॉटन में है। नेक पे भी आप देख सकते हो कि कितना अच्छा इसमें वर्क हुआ हुआ है, और ओनली 100 के सेल में मुझे ये मिली है। तो अभी तो मैं एक ही लेके आई हूँ, बट मैं अभी और भी लेके आऊँगी। इसके अलावा ना छोटी-मोटी और भी शॉपिंग है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये एक इयररिंग है जो कि मैं लेके आई हूँ। तो ये ना मैंने वैसे मम्मी के लिए लिया है कि वो मम्मी पहन लेंगी, अच्छा लग रहा है ये वाला भी। अपने लिए भी मैं बहुत सारी चीज़ें लाई हूँ छोटी-छोटी, और मुझे ना पहले ये इयररिंग्स इस टाइप के ऑक्सीडाइड वाले या लॉन्ग इयररिंग पहनना बहुत पसंद था शादी से पहले। पर अब तो ऐसा हो गया ना कि बस 1 से 2 इयररिंग होते, या तो जो गोल्ड का कान में डला है, तो हर सूट पे वही पहन के रह लेती हूँ। तो इस बार मुझे ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगा, तो मैं ये लेके आ गई हूँ। इसके अलावा बच्चों के लिए ना मैं ये ब्रेसलेट लेके आई हूँ। जो चूड़ियाँ मैं इनके लिए लाई थी वो तो
अब बाबू ने तो 2 दिन के अंदर ही सारे तोड़ दिए। तो ये ना मैं इनको अभी दूँगी नहीं, कभी कहीं जाएँगे ना तब दूँगी। और ये जो ब्रेसलेट है ये ओनली 30 रुपीज़ के हैं। इतना सुंदर लग रहा है ना बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो मैं दोनों के लिए ही लेके आई हूँ और सारी चीज़ें इतनी अच्छी लगी ना मुझे तो कि क्या बताऊँ आपको। इन सब में सबसे ज़्यादा सस्ता और अच्छा क्या लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट में।